बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव के द्वारा माई बहन मान योजना जब से घोषणा की गई है तब से जो है बिहार में एकदम राजनीतिक भूचाल आ गई है, जिसके बाद एनडीए के लोग जो है तरह तरह के आरोप लगाना भी शुरू कर दिए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि ये जो है एनडीए के द्वारा ही अनेक राज्यों में लागू है और उसी का तेजस्वी यादव जो है नकलची कर रहे हैं। तो हम जानेंगे राजद के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर चंदन कुमार जी। तो स्वागत है सर, और क्या कहेंगे सर इस योजना को लेकर? धन्यवाद श्रवण जी। क्या कहेंगे सर, माई बहन मान योजना जो है सर पूरा ट्रेंडिंग कर रहा है, दोनों पक्ष है विपक्ष दोनों इसी पर केवल चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया इस शब्द के साथ कि महिलाओं का आशीर्वाद जहां है, सुख समृद्धि का वास वहां है। यही उनका ट्वीट था और इसी के साथ उन्होंने घोषणा किया यदि 2025 में हमारी सरकार बनती है तो माई बहन सम्मान योजना, जिसमें घर की प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया देने की बात उन्होंने कही है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप में सशक्त होंगी। और जब महिला सशक्त होगी तो उस घर का परिवार और हमारा समाज निश्चित रूप से मजबूत बनेगा। और काफ़ी अच्छा सोच है हमारे नेता का महिलाओं के प्रति, और यदि इस तरह से होता है तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से यह महिलाओं के बेहतरी के लिए बहुत बड़ी क्रांति के रूप में यह योजना आएगी। चिराग पासवान बोल रहे कि ये एनडीए का कॉपी है। अभी झारखंड में चुनाव हुआ और यह योजना हेमंत सोरेन जी की सरकार ने वहां लागू की है और काफ़ी उसका अच्छा रिजल्ट भी सामने आया। और मैं समझता हूं कि जो चुनाव में उनकी जीत हुई उसमें इस योजना का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वहाँ तो एनडीए की सरकार नहीं, हेमंत जी तो महागठबंधन के हिस्सा हैं। और कहने को तो मान लीजिए विपक्ष का अपना काम है कहना, मगर दो घोषणा जो हमारे नेता ने किया है, 200 यूनिट फ्री बिजली देने का और माई बहन सम्मान योजना का, काफ़ी प्रशंसनीय है। और किसी भी सरकार के द्वारा यदि इन योजना को धरातल पे उतारा जाए तो आम आवाम के लिए काफ़ी बेहतर कदम है। क्या लग रहा है इस योजना के बाद जो महिलाएं नीतीश कुमार के साथ पिछले 20 सालों से शिफ्ट है, तेजस्वी की तरफ मूव करेंगे? बिल्कुल, हम लोग जब गांव में जा रहे हैं तो यह जब से घोषणा हुई है इसकी चर्चा गांव-गांव चौराहे पे और विशेषकर हमारी माई बहन जो हैं उनमें इसकी सुगबुगाहट हो रही है। और आने वाले दिन में बिल्कुल हमारे नेता इस स्टैंड पे रहेंगे और महिलाओं का एक बड़े तकबा का जो आशीर्वाद है वो हम लोगों को मिलेगा। और अंतिम सवाल सर, अमित शाह का एक लोकसभा से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि केवल अंबेडकर करते रहने से क्या हो जाएगा, इतना भगवान भगवान बोलते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। इस पर आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है राजद वालों का? देखिए, इन लोगों का जो चेहरा है, अंदर से तो हम लोग सब जानते थे कि इन लोग संविधान विरोधी हैं। तो जब संविधान विरोधी हैं तो संविधान के जो लिखने वाले हैं तो उनके पक्षधर ये लोग हो नहीं सकते। बस ये लोग समय समय पे अंबेडकर जी के मूर्ति पे माल्यार्पण करना जानते हैं, जो कि इनका एक ढकोसला और दिखावा है। अमित शाह जी का ही नहीं, उनके इस बयान से पूरे भाजपा का जो चरित्र है वो पूरे देश के सामने आ गया है कि उनकी सोच संविधान और अंबेडकर जी के प्रति क्या है। लेकिन उन्हें यह बात याद रखना चाहिए अमित शाह जी को कि अंबेडकर जी ने ही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है
जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो जिस आदमी ने एक बड़े समूह को शिक्षित करने हेतु अपनी पहल की थी, और वैसे व्यक्ति के बारे में उनके नाम को लेकर के इस तरह का टिप्पणी किया जाना किसी भी तरह से यह प्रशंसनीय नहीं है। और उतने बड़े पद पे बैठे नेता से ऐसा उम्मीद देश की जनता नहीं करती है। लेकिन अमित शाह और भाजपा के लोग पहले भी ऐसे बहुत सी टिप्पणी किए हुए हैं। अभी उनकी सरकार है और वो लोग ज़बरदस्ती कुछ भी कर सकते हैं, उनको सब माफ़ हो। आप लोग माफ़ी मंगवाने के लिए कुछ कर रहे हैं, माफ़ी मांगे वो? देखिए, अंबेडकर साहब इतने बड़े इस देश के जननायक कहिए उन्हें, तो जो आदमी गलती किया हम लोग माफ़ी क्या मंगवाएंगे? जो वो लोग कर रहे हैं वो जनता सब चीज़ नोट कर रही है, याद कर रही है। और जो अंबेडकर जी को चाहने वाले लोग हैं, आने वाले समय में जो चुनाव आएगा उसमें अपना गुस्सा जो है और जो उनके प्रति लोगों का जो आदर है अंबेडकर जी के प्रति, और उनको जो मानहानि किए हैं, उसका जवाब समय आने पे जनता देगी के माध्यम अपने वोट के माध्यम से। संविधान में जो अधिकार मिला है, लोकतंत्र में वोट का जो अधिकार है, तो वोट से चोट करेगी उनके